स्वागत है डीएनपी एजू हब पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेटर के बारे में। आज हम लोग विषुवत रेखा के बारे में, या आप कहिए भूमध्य रेखा कहिए, इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से देश इस रेखा पर स्थित है, या विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसको देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से महादेश हैं जिनसे विषुवत रेखा जाती है, या कौन कौन से महासागर हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपको निराशा नहीं मिलेगी। पूरा वीडियो को देखिएगा। हमने बहुत सारा कंसेप्ट और कंटेंट और ट्रिक तीनों का यूज करते हुए बनाया है वीडियो। पहले हम लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा होता क्या है, मतलब विषुवत रेखा कहते किसको है। ये आप लोग ग्लोब देख रहे हैं, इसमें जो उजला धारी ये बना हुआ है यही विषुवत रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए विषुवत रेखा क्या करता है। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर का भाग उत्तरी ध्रुव और नीचे के भाग को दक्षिणी ध्रुव बोलिए या गोलार्ध बोलिए। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। यही विषुवत रेखा का काम है। आप लोग पढ़े होंगे कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। इससे ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है। अब देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे कि विषुवत रेखा कितने देशों को होकर गुजरती है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कितने नाम? कुल 3 नाम। एक रेखा है उसके कितने नाम? 3 नाम। अब 3 नाम सोचिए कौन कौन। तो एक हो जाएगा आपका इंग्लिश का नाम इक्वेटर, एक हो जाएगा विषुवत और एक हो जाएगा भूमध्य। मतलब एक ही रेखा कितने नाम? 3 नाम। एक इंग्लिश का नाम और 2 हिंदी का नाम, एक विषुवत और भूमध्य और इक्वेटर। वैसे आप याद रखिएगा 13 कैसे। तो एक रेखा है जिसके 3 अलग अलग नाम, एक अंग्रेजी का और हिंदी में 2 भिन्न भिन्न, एक विषुवत और एक भूमध्य। ऐसे आप लोग याद करिएगा। 13 से 13 कंट्री हो गया। और देखिए कॉन्टिनेंट कैसे याद करेंगे और वाटर बॉडी, वो भी सिंपल है कि हम लोग विषुवत रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो विषुवत रेखा के कितने नाम? 3 नाम, एक इक्वेटर, एक विषुवत रेखा खुद और एक भूमध्य रेखा। इसलिए वो 3 महाद्वीप को भी पार करेगी और 3 महासागर को भी। जो हम लोग ट्रिक यूज करेंगे विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, वो ट्रिक है सीबीआई से जीके के सवाल यूके में। सीबीआई से जीके के सवाल यूके में। आपको एक सवाल पूछना है, किससे? सीबीआई से। कहाँ पे? तो यूके में। तो ध्यान रखिएगा ट्रिक को। ट्रिक है सीबीआई से जीके के सवाल यूके में। अब देखिए हम लोग इसको समझेंगे एक ट्रिक को। देखिए सी से कोलंबिया हो गया आपका, बी से ब्राज़ील, आई से इंडोनेशिया हो गया, एस से सोमालिया, ई से इक्वाडोर, जी से गैबोन, ये के से आपको कांगो। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर कांगो में आपको 2 देश का नाम मिलेगा कांगो से ही। एक है रिपब्लिक ऑफ मतलब कांगो गणराज्य, और दूसरा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो 2 देश हैं, यही 2 देश विषुवत रेखा इनसे गुजरती है होकर। इसको हम लोग याद रखेंगे कांगो से। नया सवाल से आपका हो जाएगा साओ टोम एंड प्रिंसिपे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ सवाल है, लास्ट में इसमें क्या है? प्रश्न है। प्रिंसिपे में वो क्या दिखता है? प्रश्न। सवाल प्रश्न, सवाल प्रश्न दोनों एक ही नाम है, तो याद रखेंगे सवाल प्रश्न। नहीं तो
साओ में देखिएगा ए से है, इसमें भी ए से है, तो इसे हम लोग याद कर जाएंगे। सवाल से साओ टोम और प्रश्न से प्रिंस पे। अगला है यू से आपका हो जाएगा युगांडा, के से किरीबाती। इस ट्रिक का अंतिम है मे से मालदीव। ये हमारे देश हैं जिनसे विषुवत रेखा होकर गुजरती है, जिनका ट्रिक था सीबीआई से, ठीक है, सीबीआई से जीके के सवाल यूके में, सीबीआई से जीके के सवाल यूके में, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से महाद्वीप हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है, उनको देखेंगे हम लोग आगे। कि हम लोग देखते हैं महाद्वीप के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कि विषुवत रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो याद करने का हम तरीका आपको बता दिए थे कि विषुवत रेखा कितने नाम, 3 नाम, इक्वेटर, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। इसलिए यह 3 ही महाद्वीप से होकर गुजरेगी। इसको याद करने का तरीका है बस कि इक्वेटर के 3 नाम, इसलिए ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरेगी। अब कौन कौन से महाद्वीप हैं इसको हम लोग देखते हैं। महाद्वीप का नाम याद करना है, बाकी तो अपने आप हो जाएंगे। अब देखिए, हम लोग बस एक इंडोनेशिया देश को पकड़े या मालदीव। हमको पता है कि भारत का पड़ोसी देश क्या है, मालदीव है। तो मालदीव का भारत का पड़ोसी है, तो भारत तो एशिया में है, तो मालदीव कहाँ होगा, एशिया में ही। तो बस एशिया से ही हमको बाकी के 2 महाद्वीप मिल जाएंगे। अब देखिए एशिया को हम लोग व्याख्या करेंगे तो ऐसे एशिया। अब देखिए एस ए देखेंगे, एस ए से आपका क्या होगा, साउथ अमेरिका, ठीक है। एस ए से आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। और एक अफ्रीका, इसका बहुत सिंपल है। देखिए एशिया का पहला लेटर ए, अंतिम ए, तो अफ्रीका का भी पहला ए और अंतिम ए, इससे हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। नहीं तो लास्ट में बचा ए, ऐसे अफ्रीका। तो सबसे बढ़िया एशिया को लीजिए। एशिया से आपको एस ए से साउथ अमेरिका, और अफ्रीका का पहला ए स्टार्टिंग और लास्ट हुई ए, एशिया का भी स्टार्टिंग ए और लास्ट ए। तो ऐसे हम लोग याद कर देंगे तीनों महाद्वीप के नाम को। देखेंगे कि वो कौन से 3 वाटर बॉडीज है, या कहिए ओशियन कहिए या महासागर, जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। वो आपको तो मैं पहले ही बता दिया था कि 3 ही होंगे। वो कैसे 3 होंगे, क्योंकि विषुवत रेखा का 3 नाम, इसलिए 3 महासागर से होकर गुजरेगी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। वाटर माने क्या होता है, पानी किसके काम आता है, पीने का। तो अब वो याद करना है, पानी से पानी पिया का पहला वर्ड है आपका पैसिफिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये 3 ओशियन है जिनसे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन पूछता है कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो देखिए इसको हम कैसे देखेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। विषुवत रेखा अब 13 देश में पढ़िएगा तो एक कांगो ऐसा शब्द है जो 2 बार यूज हुआ है, एक कांगो गणराज्य के लिए, एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए। इसका मतलब कि जो कांगो नदी है वो एक बार कांगो गणराज्य में से गुजरेगी, एक बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। इसलिए कांगो नदी ही विषुवत रेखा को कितने बार काटेगी, 2 बार। तो 2 बार कांगो का चर्चा है, इसलिए अगर पूछेगा कौन से नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो, इसका दूसरा नाम है जायरे, कांगो या जायरे नदी। कौन देश किस महाद्वीप में है, जो 13 देश हैं वो किन किन महाद्वीप में पड़ते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। सिर्फ हम लोग एशिया और साउथ अमेरिका का देखना है, बाकी जो बचा सो अफ्रीका में चला जाएगा। वो एशिया में कौन कौन से हैं, देखिए एक है इंडोनेशिया, मालदीव, ये हम दोनों को याद है, इंडोनेशिया और मालदीव। अगला है किरीबाती। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, बातों में किरकिर, बातों में किरकिर पता है आपको, ये सब वर्ड आप सुने होंगे कि लोग बातों में किरकिराते हैं, मतलब कि अपना सुना हुआ वर्ड, इसलिए एशिया में हो जाएगा कि बातों में किरकिर करना। देखिए अमेरिका है, उसके लिए ट्रिक है ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। हम लोग ECB याद करेंगे, इससे साउथ अमेरिका के 3 देश का पता चल जाएगा। देखिए ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राज़ील। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।